32 32 कर लेंगे ना, जैसा आप कहेंगे। भागवत गीता का के बारे में बताने आए थे आपको ना, तो लगभग आपके सबके घर में होगी शायद, है ना। वो अलग बात है, हम लोग देखते नहीं है आजकल, है ना, वो अलग बात है। देखा कभी आपने, किताब खोल के भी देखा हो? अच्छा, कितने बच्चे हैं जिन्होंने देखा कभी? मतलब कभी हाथ लगा के इंटरेस्ट से पढ़ाओ, एक पेज भी, चलो चलो देखते तो हैं अपन, जैसे टीवी पे जैसे रामायण आती है, महाभारत आता है ना, तो इंटरेस्ट से देखा हो, मतलब एक पेज भी पढ़ाओ, चलो। है, पढ़ा यार। इसमें क्या होता है, जैसे ये पूरी भागवत गीता होती है ना, इसकी कथाएं भी होती है, मतलब समझ रहे हैं मेरी बात। भागवत कथा होती है, जैसे उसमें लगभग 7 दिन लगते हैं, तो 7 दिन तक चलती है। और आजकल भागवत गीता को क्या घरों में भी करा सकते हैं आप अपने। एक तो बाहर से कोई ऋषि मुनि आते हैं, कोई वो सुनाते हैं, मतलब भागवत कथा। पांडाल लग जाता है बहुत बड़ा, एक कोई ग्राउंड वाउंड ले लेते हैं ना, वहाँ जाते हैं पब्लिक, है ना। घरों में भी करा सकते हैं, वहां भी कोई पंडित जी आते हैं और वो मतलब 7 दिन तक सुनाते हैं ना। तो उसमें ये जो इतनी बड़ी भागवत गीता होती है ना, इसका एक छोटा सा उच्चारण होता है ना, एक छोटा सा, एक संक्षिप्त रूप में भी होती है, मतलब प्रिसाइज फॉर्म में। तो उस प्रिसाइज फॉर्म को भी अगर आप बोलो तो उसका लाभ उतना ही मिला जाता है, ऐसा कहा जाता है कि वो प्रिसाइज फॉर्म को भी अगर आप बोलो तो उसका फल उतना ही मिलता है जितना पूरी भागवत गीता पढ़ी जाए। रामायण होती है, जैसे रामायण को पूरा पढ़ो आप, तो पूरा पढ़ने में 2 दिन लगते हैं। एक सिंगल आदमी की बस की बात भी नहीं होती कि पूरा पढ़ ले, है ना, क्योंकि वो उसमें से ऐसा कहते हैं जैसे शुरू हो जाती है ना, तो मतलब उसमें फिर है लगातार वो उसको खत्म करना होता है ना। या फिर अपन पहले ही जब पढ़ते हैं तो पहले संकल्प लेके बैठता है इंसान कि भाई मैं इसको 7-9 दिन में पूरा करूंगा। जैसे नवरात्र आती है ना, समझते हैं नवरात्र? समझते हैं, मतलब थोड़ा बहुत है, मतलब आपको ध्यान रखते हैं ना। तो वो उसमें क्या है, कई बार जैसे एक एक नौ दो तरह नौ 2 बार नवरात्र आती है अपने इंडिया में ना। तो एक बार जब अपने शायद मेरे हिसाब से जब दशहरे में आती है ना, तो शायद इधर राजस्थान में तो मतलब जो है वो शायद माँ दुर्गा का पाठ होता है। और जब अप्रैल में आती है तो उस वक्त रामायण का पाठ होता है ना। तो फिर 9 दिन तक पूरा करना होता है वो। जैसे आप रामायण कर रहे हो अप्रैल में, तो 9 दिन तक पूरा करते हैं उसको। मतलब उसमें जरूरी नहीं है कि फिर एक सेटिंग में पूरा नहीं करते हैं ना। और यूं जब मान लो कोई घर में ओकेजन है, मान लो, है ना, तो उसमें रामायण का कोई पाठ करा रहा है, तो फिर वो 2 दिन में खत्म होता है ना। एक दिन में खत्म नहीं हो सकता वो ना। तो वो मतलब पर्सन को बोला जाता है भाई आप आना पढ़ने, यूं आना। 2 दिन तक कार्यक्रम चलते। ऐसे ही एक संपूर्ण रामायण की जगह एक संक्षिप्त रामायण भी होती है ना। उसको भी अगर आप सिर्फ वो मुश्किल से उसमें 1 मिनट लगता है बोलने में ना, तो उसका जो पूरा वो पूरा सार आ जाता है उसमें। मतलब पूरा जो है ना, उसको प्रिसाइज कर दिया बिल्कुल। और वो 6-7 पंक्तियां होती है, 8-10 पंक्तियां, वो उनको भी अगर बोला जाए तो भी उतना ही फल मिलता है जितना कि पूरी रामायण गाई जाए आपके ना। तो मतलब इस तरह की छोटी मोटी चीजें आपको आनी चाहिए ना। मतलब धर्म अपना जो है वो अपने अंदर होना चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि भाई हम पढ़ रहे हैं, हम मॉडर्न हैं, तो भाई जैसे वो बेचारा धोती पहन के आया भी ना, तो अपनी तो वेशभूषा है ये। मतलब उस पर हंसते हैं कई लोग, तो है ना, कि वो ऐसे आ गए, लंबा तिलक लगा कर आ गए ना। ही इज IITian। बताया उन्होंने अपने बारे में। 2012 पास आउट है, वो IITian है वो ना। मतलब ऐसा नहीं है कि वो मतलब वो इलिटरेट है या वो उनके पास कोई काम नहीं था। ठीक है, वो परिस्थिति कई बार ऐसी हो जाती है कि इंसान किसी कारणवश अपना फील्ड डाइवर्ट कर लेता है ना। मतलब उससे आप कट्टरता भी नहीं बोल सकते, है ना। भाई किसी धर्म का प्रचार करने का मतलब ये नहीं कि कट्टरता है। कट्टरता तो अपने हिंदुत्व में कहीं होती नहीं है ना। कट्टरता हमेशा बुरी होती है ना। कि भाई कट्टरता का मतलब भाई हम सिर्फ हिंदू धर्म का ही सम्मान करते हैं, या हम सिर्फ मुस्लिम धर्म का ही सम्मान करते हैं, या हम सिर्फ ईसाई धर्म का ही वो कट्टरता है। नहीं, कट्टरता नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो भी अपनी संस्कृति है उसमें अपना विश्वास होना चाहिए। थोड़ी उसकी चीजें भी अपनी को आनी चाहिए, ताकि लगता है कि भाई हम अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। अब आजकल तो बाहर वाले तो ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। अपन बाहर वाला कल्चर फॉलो कर रहे हैं और बाहर वाले अपना कल्चर फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए जो है वो कुछ छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए। जैसे कुछ, जैसे कोई मंत्र आता हो आपको ना। गायत्री मंत्र आता है? कितने बच्चों को आता है गायत्री मंत्र? बाकी बच्चों को नहीं आता है ना। कितने बच्चों को नहीं आता? तो क्यों नहीं आता, मतलब एनी रीजन? नहीं, तो वो एक बार आने के बाद तो भूल ही नहीं सकते उसको आप जिंदगी में। ऐसा मेरा मानना है ना। क्योंकि वो जब एक बार आ जाता है ना, तो उसकी इतनी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, इतनी बार बोलने में आता है, क्योंकि वो पूरा याद होने में दिक्कत आती है। और एक बार अगर याद हो गया ना, तो लाइफ लॉन्ग आप उसको नहीं भूल सकते, ऐसा मेरा मानना है।
तो स्कूल वगैरह में बुलाया जाता होगा आपको, तो हाँ। तो वो तो मतलब आप लोग आना चाहिए ना, जैसे चलते चलते ही, जैसे अपन या तो गाना गाते हैं आजकल है ना, कई बच्चे तो मैं देखता हूँ लिफ्ट में, मतलब वो भी इतने बिजी रहते हैं, मतलब वो पूछो मत आप है ना, मतलब वो बिल्कुल यहाँ लगा के रखते हैं लिफ्ट में भी, मतलब म्यूजिक चलता रहता है। बड़ा अच्छा लगता है उनको देखकर कि कैसे अच्छी जिंदगी जीते हैं ना ये। बिल्कुल हैप्पी रह के जिंदगी जीते हैं, मतलब पढ़ने आ रहा है बच्चा, लिफ्ट में है वो, मतलब हम तो बोलते हैं भाई आते आते भी फॉर्मूला गुनगुनाते आओ आप, हम तो ये बोलते हैं ना। तो फिर वो मतलब वो मतलब गाना सुनते सुनते आता है ना, कितनी अच्छी लाइफ है मतलब उसकी, देखो आप, बिल्कुल हंसते मुस्कुराते हुए वो पढ़ने भी जा रहा है तो गाना सुनते हुए जा रहा है, मतलब है ना, कोई टेंशन नहीं है उसके जीवन में ना। ऐसे जीवन की तो कल्पना करते हैं अपन, नहीं करते क्या? भाई अच्छे हंसते मुस्कुराते रहे ना, हो सकता है वो बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी होता हो, भाई वो उसका गाना सुनने का टाइम रहता हो, भाई अब मैं आऊंगा जाऊंगा तब गाना सुन लूंगा, उसके बाद हो सकता है लगा रहता हो दिन रात, लेकिन मुझे लगता नहीं ऐसा होता होगा। कैरेक्टरिस्टिक से तो लगता ही है ना भाई किसी के, उससे तो देख ही सकते हैं आप भाई किस तरह से ये बिहेव करेगा या किस तरह से क्या कर रहा है, एटिकेट भी थोड़ी है वो, मतलब आप टीचर भी लिफ्ट में है और आपके तो अंदर गाने सुन रहे हो आप तो ना, और टीचर बेचारा ये सोचता हुआ आ रहा है कि वो क्या पढ़ाऊंगा क्लास में, टीचर को ज्यादा चिंता है, बच्चे को चिंता ही नहीं है ना। तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी है ना, कि हम जो जा रहे हैं और वो मतलब इंस्टीट्यूट में भी आ रहे हैं गाने सुन के लगे हुए हैं ना, जैसे ब्रेक होता है आप देखा करो एकदम बच्चे फोन लेके भागते हैं कि फोन पे क्या हो रहा है ना, कि इसका मैसेज आ गया क्या हो गया। तो मतलब अपन जहाँ रहते हैं वो तो सीखना तो चाहिए ना किस तरह से बिहेव करना चाहिए, यही तो एटिकेट है। अपने पढ़ा लिखने से क्या फायदा होता है ना, पढ़े लिखने का फायदा यही है कि हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ क्या बोलना है ना, कहाँ क्या पहन के जाना है ना, किस तरह से बिहेव करना है ना, किस जगह पे खड़े हैं अपन, उस जगह पे क्या सोचना है क्या बोलना है, यही तो पढ़ने लिखने का फायदा है, और क्या फायदा है ना। अदरवाइज तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ना, पढ़ लिख के कोई इंजीनियर बन गए ऐसा थोड़ा है कि वही तभी उससे अरे वही अचीवमेंट है हमारा है ना। इतना तो कॉमन सेंस आदमी के अंदर होना ही चाहिए ना। मंदिर के अंदर खड़े हो आप, अब हाथ तो जोड़ के रख रहे हो और पता नहीं कहाँ ध्यान जा रहा है आपका ना, तो फिर तो क्या फायदा हो, तो घर में हाथ जोड़ लो। भगवान ने तो फ्रीडम दे रखी है ना अपने को, कहीं भी आप तो सोच लो, बस याद किया आपको, मान लूंगा मैं आपकी बात, मान लिया, भगवान तो इतना दयालु है बेचारा, तो मान लेता है फटाफट, मंदिर जाने की जरूरत ही क्या है ना। तो कुछ छोटी मोटी एक्टिविटी आनी चाहिए आपको लोगों, जैसे कोई मंत्र है आप उसको आना चाहिए आपको ना, उसको क्या है, जैसे अपन आ रहे हैं मान लो यहाँ आते हैं, सरस्वती माता की मूर्ति है यहाँ ना, हाथ जोड़ के एंटर करना चाहिए आपको, कायदे से देखा जाए तो किसने लगा रखी, इसलिए लगा रखी है, क्यों लगा रखी है वरना वो। लेकिन शायद शायद ही कोई बच्चा होता होगा जो बिल्कुल श्रद्धा से झुक कर और एंटर करने के बाद क्लास में आता होगा, ऐसा कोई बच्चा होगा ही नहीं शायद, मेरे साथ बहुत रेयर बच्चे दिखते होंगे ना। कई बार तो बल्कि टीचर करता है तो बच्चे हंसते हैं, टीचर कर रहा होता है तो बच्चे हंसते हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो अपन अपनी संस्कृति पर हंस रहे हैं, मतलब ये होना चाहिए ना, वो एकदम बाहर लगा रखा है तो इसलिए तो लगा रखा है। बच्चे आएंगे कुछ अच्छी बातें सोचेंगे, जब हाथ जोड़ते हैं अपन, अच्छे विचार नहीं आते अपने अंदर, अच्छे विचार आते हैं अपने अंदर। ये संकल्प क्यों बुलाते हैं, इसलिए तो बुलाते हैं आपको ना, ताकि क्लास में आते हैं आपको मालूम पड़ जाए भाई अपन क्या क्या कर रहे हैं, तो एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हो आपके अंदर। और ये मंत्र मंत्र से क्या होता है, अपन मानते हैं वे मंत्र भगवान के पास पहुंच जाता है, लेकिन बोलने से अपने को लगता है हाँ भाई हमने हमारी बात पहुंचा दी ऊपर, और वो कभी कभी पूरी भी होती है, ऐसी बात नहीं है ना, अगर हम मेहनत करते हैं तो पूरी भी होती है ना। तो कुछ चीजें आनी चाहिए अपने को ना, उससे कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होता, कॉन्फिडेंस बढ़ता ही है ना। ये नहीं बोल रहे कि हम आधा घंटे तक आप कोई मंत्र जाप करते रहो ना, मुश्किल से ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे मंत्र होते हैं ना, जो भी आपके मम्मी पापा ने सिखाए हैं, पेरेंट्स ने सिखाए हैं, किसी कारणवश अब आपको याद नहीं है, तो वो याद रहने चाहिए अपने को ना। ऐसा नहीं कि कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे अपन उनको याद रखने के लिए, वो सब इंटरेस्ट से सब याद हो जाता है ना। कोई ऐसा नहीं कि अपने मंत्र लेके बैठे हैं और उसको रट रहे हैं ना, और तब याद होगा वो अपना इंटरेस्ट होता है ना, तो अपने आप याद हो जाता है, छोटे छोटे बच्चों को याद हो जाता है ना, एलकेजी में बच्चे होते हैं ना उनको याद हो जाता है, उनके फादर मदर पेरेंट्स जो है वो ग्रैंड फादर वगैरह घर में पूजा वगैरह करते हैं, उनको याद हो जाता है। और वो बल्कि स्टाइल से गाते हैं, एक बड़ा जो इंसान है वो हो सकता है ढंग से नहीं गा पाए, लेकिन वो क्योंकि गाते हुए देखते हैं ना, वो बोलते हुए देखते हैं उनके पेरेंट्स को, उनके ग्रैंडफादर को बोलते हुए देखते हैं ना, तो वो उस लय में गाता है, मतलब अच्छी तरह से गाता है वो बच्चा। तो जब एलकेजी का बच्चा याद कर सकता है वो संस्कृत के मंत्र, तो अपन तो बहुत बड़े हो गए बना, अपन तो याद कर ही सकते हैं ना। तो थोड़ा बहुत मतलब आना चाहिए अपने को, ऐसी बात नहीं है ना, उससे अपने अंदर कॉन्फिडेंस ही आता है, कॉन्फिडेंस कभी डाउन नहीं होगा उन चीजों से, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा मतलब है ना, और वो कॉन्फिडेंस बढ़ना भी बहुत जरूरी है ना। तो चलो आगे हम हमारा काम करते हैं, डीपीपी नंबर 32 पर आ जाते हैं ना।